Good morning students. In previous class we were discussed the type of chemical reactions. I hope आप लोगों ने अच्छे से कर ली हुई types of chemical reaction. आज हम करेंगे effect of oxidation reactions in everyday life. Oxidation reaction भी हमने पीछे करी थी types of chemical reactions में. तो आज हम पढ़ेंगे कि oxidation reaction का हमारी everyday life में क्या effect होता है. ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड. ऑक्सीडेशन से क्या होता है, मेटल या फिर फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं. द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडी एज कोरोजन. ऑक्सीडेशन से जो मेटल डैमेज होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं कोरोजन. एंड दैट ऑन फूड इज स्टडी एज रेंसिडिटी. जो फूड पे इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन का उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी. There are two common effects of oxidation reaction which are observed in daily life: corrosion of metals and rancidity of food. यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो हमारी एवरीडे लाइफ में इफेक्ट पड़ता है वो 2 टाइप्स का है, कोरोजन ऑफ मेटल्स और रेंसिडिटी ऑफ फूड. नाउ फर्स्ट है कोरोजन. कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस. क्या है कोरोजन? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल जब इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर आता है या इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आता है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, वो खराब होने लग जाता है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेटल में क्या आता है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन. ये क्या हो जाते हैं, अगर कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में आते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये खराब होने. मतलब इसमें जैसे कि तांबा है, वो पीतल है, तांबा है, या फिर तांबा जैसे ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है जब एयर की प्रेजेंस में आता है. और आयरन में आपने देखा होगा जंग लग जाता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे में जो जंग लग जाता है, इसको हम कहते हैं कोरोजन. बाकी चीज़ें जो मतलब एयर की कॉन्टैक्ट में आती है वो जैसे खराब होने लग जाती है, चाहे सिल्वर है चाहे एल्यूमिनियम है. आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम भी ब्लैक ब्लैक सा होने लग जाता है, तांबा ग्रीन कलर का होने लग जाता है, सिल्वर भी ब्लैक हो जाती है. तो इस चीज़ को तो कोरोजन ही कहते हैं. अब जैसे आयरन में जंग लगता है इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, तो इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं. ओके, इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग. लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे में पेंट करके उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल. आयरन में क्या है, आयरन में क्या, ऑयल और ग्रीस को लगा के उसको कोरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है आयरन में. फोर्थ है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एल्वाइन इच टू मेक स्टेनलेस स्टील. रस्टिंग ऑफ आयरन में एलवाई का यूज करके. एलवाई क्या होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है. एलवाई जो होती है एक मिश्र धातु होती है जो 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है. जैसे निकल और क्रोमियम से मिलकर कोई धातु बनी है तो उसको आयरन के ऊपर चढ़ाया जाए तो इससे उसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है, कोरोजन को. नेक्स्ट है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होता है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल oxidation of fats and oil in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. जब हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद वो क्या होता है, उसमें फैट्स आ जाता है या फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑयल आ जाता है फूड, तो हम उसको बनाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद अगर वैसे ही छोड़ दें उसको, वैसे ही छोड़ने के बाद तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, उस पर टेस्ट अजीब सा हो जाता है उसका. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी. ओके, और इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है रेंसिडिटी को? फर्स्ट पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स और ऑयल की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस. जैसे चिप्स की पैकिंग आती है, चिप्स की पैकिंग आती है या कुरकुरों की पैकिंग आती है, जो पैकिंग में फूड होता है फैट्स और ऑयल वाला, इन पे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, फिर इसको पैक किया जाता है. अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो ये भी कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड रेफ्रिजरेटर. रेंसिडिटी को कैसे कंट्रोल, मतलब रेंसिडिटी से मतलब कैसे फूड को कंट्रोल में किया जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में रख के. फ्रिज में हम रखते हैं ना सामान, जैसे दाल सब्जी बनाते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, अगर बाहर ही उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो
ख़राब हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अजीब सा हो जाएगा। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख के। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर रख के फूड को रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। ओके, आज का तुम्हारा जो था ये 2 ही टॉपिक इस चैप्टर में तुम्हारे बचे थे, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, ये 2 टॉपिक रहते थे, ये मैंने अच्छे से करवा दिए। एक बार सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर इसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ रिएक्शंस दूंगी बैलेंस करने के लिए। परसों 5 दी थी, वो आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। तो इसके बाद में तुम्हें ये 2 टॉपिक हैं, ये भी कर लेना अच्छे से। इसके बाद में कल तुम्हें प्रैक्टिस के लिए और रिएक्शंस दे दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।